महाराज जी, जैसे कि हम शास्त्रों में पढ़ते हैं कि हमें किस्मत के हिसाब से सुख और दुख भोगना पड़ता है, तो क्या हम राधा जी का सिमरन करके दुखों को कम या उन्हें सहन करने की शक्ति जड़ से नष्ट कर सकते हैं, क्योंकि पाप ही तो हमें दुख देता है। और हमारा नाम जो भगवान नाम है, नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख शमनम तम नमामि हरिम परम। जिन भगवान को प्रणाम करके नाम जप करने से, नाम कीर्तन करने से सारे पाप नष्ट हो जाते हैं। स्वयं भगवान ने गीता जी में कहा, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम ब्रज, तो अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। यदि तुम मेरी शरण में आ जाते हो, सब धर्मों का त्याग करके एकमात्र केवल मेरी शरण लेते हो, मेरा भजन करते हो, तो मैं तुम्हें सब पापों से मुक्त कर दूंगा। तो जब सब पापों से मुक्त हो जाता है, तभी तो परमानंद में डूबता है, तभी तो अचिंत्य आनंद में डूबता है, तभी तो नित्यानंद विज्ञानानंद घन परम सुख को प्राप्त होता है। नहीं तो कैसे प्राप्त हो पावे। तो हम नाम जप के बल से सर्व पापों को मिटाकर परम पद को प्राप्त कर सकते हैं। पर यह है कि अब जैसे हमारा 500 ग्राम पाप है और अभी हमारा जप हुआ है 50 ग्राम, तो हमें अनुभव में नहीं आएगा, क्योंकि 450 ग्राम वजन हमारा भी जुड़। अब हमारा जब 600 ग्राम होगा, तब सब विध्वंस होकर परमानंद की अनुभूति हो जाएगी। इसलिए हमें नाम जप बढ़ाते रहना चाहिए। हमें ये नहीं देखना चाहिए कि अभी जो हम 1 साल से नाम जप कर रहे हैं वो कुछ लाभ दे रहा है कि नहीं, क्योंकि वो पहला काम अटैक करेगा आपके पापों के ऊपर। जो आपका नाम है वो पहला काम करेगा, आपको दुख देने वाले जो कर्म है उनको विध्वंस करेगा। अब आपका भजन बढ़ता चला जाए और वो सर्व रूप से विध्वंस हो जाए, तब आपको आनंद की प्राप्ति होगी। इसीलिए नाम परमानंदमय है, लेकिन प्रारंभ में किसी को परमानंद का अनुभव नहीं होता। जैसे मिश्री मीठी होती है, लेकिन किसी को पित्त रोग हो और मिश्री पवाई जाए तो कड़वी लगेगी, लेकिन वही मिश्री रोज पाता रहे तो पित्त का समन होकर वो मीठी लगने लगेगी। ऐसे ही भगवान का नाम जप या भजन बहुत मीठा अमृतमय है, परम सुखमय है, लेकिन हमें नहीं लगता, क्योंकि विषय रूपी पित्त बढ़ गया है, विषयों के प्रति राग और भोग की वृत्ति बढ़ गई है। अब हम नाम जप यही करते रहें तो जहाँ विषय राग नष्ट हुआ, पाप नष्ट हुआ, तो परमानंद पूरी मन राजा, पूरा हृदय परमानंद में भर जाएगा। तो परमानंद की प्राप्ति के लिए जहाँ किंचित भी दुख, अशांति, भय नहीं है, वो परम पद प्राप्त करने के लिए हमें निरंतर नाम जप करते रहना चाहिए। हमें परिणाम में रुकना नहीं चाहिए। हो सकता है आप बहुत सुंदर नाम जप कर रहे हो और आपको भोगने के लिए दुख मिल रहा है, क्योंकि पूर्व का पाप अटैक कर रहा है इस समय। तो हमको चुपचाप दुख भोगते हुए नाम जप नहीं छोड़ना चाहिए। तो नाम जप समस्त दुखों का नाश करके परम सुख की प्राप्ति करा देगा, परम शांति की प्राप्ति करा देगा। महाराज जी, अध्यात्म की ओर अपना सफर शुरू करने के लिए पहली सीढ़ी क्या है? प्रथम भगत संतन कर संगा। पहली सीढ़ी है संत महापुरुषों का संग करो। फिर दूसरी रतिमम कथा प्रसंगा, दूसरी सीढ़ी है भगवान के खूब लीला चरित्रों को सुनो। फिर गुरुपद पंकज सेवा तीसरी भक्त मान, फिर सदगुरुदेव का वरण करो और मान रहित होकर सदगुरुदेव की सेवा करो। और फिर चौथी भगत मम गुण गन करे कपट तज गान। फिर चौथी भक्ति है कि कपट का त्याग करके भगवान के लीला चरित्रों का गायन करो। फिर 5वीं सीढ़ी है जो गुरुदेव ने मंत्र दिया है, मंत्र जाप मम दृढ़ विश्वासा पंचम भगति सुवेद प्रकाशा। दृढ़ विश्वास करके भगवान में मंत्र का जाप करे। छठदम शील विरत बहुकर्मा, निरत निरंतर सज्जन धर्म। प्रपंच के कर्मों का त्याग करके धर्म के कर्मों को करते हुए खूब नाम जप मंत्र जप करते हुए जो सज्जन पुरुष आचरण करते हैं उन आचरणों को करे। सातों सम्मोहि मैं जग देखा, मोते अधिक संत कर लेखा। 7वां साधन है सब में भगवान को देखना और संतों को भगवान से भी अधिक मानना। 8वां जथा लाभ संतोषा, सपने उन्हें देखे पर दोषा। दूसरे का दोष दर्शन देखना, दूसरे की निंदा करना, ये सब छोड़ दे और निरंतर समभाव से रहते हुए जैसे भगवान रख रहे हैं उसमें संतुष्ट रहे। नवम सरल सब संचल हीना, मम भरोसे ही हरस न दीना। नवम है सरल स्वभाव रहे, नमन कुटिलाई, बहुत धैर्य गंभीर स्वभाव वाला हो, दृढ़ भगवान का भरोसा हो, भगवान की प्राप्ति हो गई। प्रथम भगत संतन, प्रथम शुरुआत होती है संत संग से। राहुल शर्मा जी, इंदौर से। श्री हरिवंश महाराज जी, गुरुदेव भगवान, मनुष्य अपने जीवन में कर्म करने के लिए विवश है तथा मनुष्य द्वारा जो भी कर्म होता है, चाहे कर्म करने के लिए विवश नहीं है, कर्म फल भोगने के लिए विवश है। नवीन कर्म करने के लिए स्वतंत्र है,
पूर्व का जो किया हुआ कर्म शुभ और अशुभ है, अवश्य में वो भोक्तव्यम, कृतम कर्म शुभाशुभम, पाप और पुण्य के फल को भोगने के लिए विवश है, नवीन कर्म करने के लिए नहीं। नवीन कर्म वो अच्छा से अच्छा कर सकता है, बुरा से बुरा कर सकता है, उसको छूट है। अब जो कर्म करोगे उसका परिणाम आपको आगे मिलेगा। समझ पा रहे? अनुपमा कुमारी जी, मधुबनी, बिहार से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, दिव्य प्रेम के क्या रहस्य हैं? दिव्य प्रेम में डूबा व्यक्ति क्या ग्रस्त आश्रम? पहली बात है कि प्रेम अनिर्वचनीयम स्वरूपम। वाणी की सामर्थ्य नहीं है कि प्रेम की बात को बताया जा सके। प्रेम स्वाद है, भजन का स्वाद है प्रेम। जैसे आपको गुलाब जामुन पवाया जाए और आपसे पूछा जाए कैसा, तो आप कहोगे मीठा। फिर हम प्रश्न करें कैसा मीठा, तो आप कहोगे बहुत अच्छा मीठा। फिर प्रश्न करें बहुत अच्छा मीठा मतलब कैसा, तो आप उत्तर दोगे खा के देख लो। आगे है आपके पास उत्तर? तो ऐसे ही प्रेम आनंद में। कैसा? बोले परमानंद में। कैसा? बोले भजन करके देख लो। जब तक भजन नहीं करोगे तब तक प्रेम का अनुभव गम्य भजे जय संता। प्रेम अनुभव स्वरूप है। प्रेम का रहस्य यह है कि वो जाने मोरी छाती, मीरा जी कहती, मेरी वाणी की सामर्थ्य नहीं कि उसका वर्णन कर सकूं। सूक्ष्मतरम अनुभव स्वरूपम प्रतिक्षण वर्धमानम, जो प्रेम का स्वरूप है, कामना रहितम, कोई कामना नहीं, और वो हृदय के अनुभव का विषय, वो वाणी का विषय नहीं है। जो निरंतर नाम जप करते हैं, भगवान की लीला कथा सुनते हैं, भगवान की सेवा करते हैं, पापाचरण का त्याग करते हैं, धीरे धीरे उनके हृदय में भगवान से प्रेम प्रकट होने लगता है। और जब प्रेम प्रकट होने लगता है तब और कछु न सुहाए, कुछ अच्छा नहीं लगता। नहीं खान पान ते भावे है, नहीं कोमल वसन सुहावे है, सब विषय लगे ते खारा है, हरि आशिक का मग न्यारा है। नारायण हरि भजन में ये पांचों न सुहात, विषय भोग, निद्रा, हंसी, जगत प्रीति, बहुबात, ये अच्छा नहीं लगता। निरंतर भजन करते हुए रोने को मन होता है। मैं अपने प्यारे के लिए रो कैसे प्राप्त करूं? कोई उपाय नहीं दिखाई दे रहा। हा कृष्ण, हा राधा, आप कृपा करो, आप मिल जाओ। वो रात दिन फिर रोना शुरू हो जाता है। और बिन रोए किन पाइया प्रेम प्यारा मीत, जहां रोना शुरू हुआ प्रेम का प्रादुर्भाव हुआ, और प्रेम से ही प्रकट हो जाते हैं भगवान। जहां हमारे हृदय में प्रेम प्रकट होता है तो हरि व्यापक सर्वत्र समाना, और प्रेम ते प्रकट होई मैं जाना। भगवान जहां देखे इसके हृदय में प्रेम प्रकट हुआ तो भगवान हृदय में ही प्रकाशित हो जाते हैं। प्रेम अनिर्वचनीयम है, उसका वाणी के द्वारा वर्णन नहीं किया जा सकता। क्या गृहस्थ आश्रम में इसका पालन किया जा सकता है? बिल्कुल, गृहस्थ आश्रम और विरक्त आश्रम ये सब शरीर धर्म है। विरक्त और गृहस्थ ये शरीर होते हैं। अगर हमारा मन तो चक्रवर्ती सम्राट महाराज अम्बरीश, विरक्त महात्मा दुर्वासा जी, विरक्तता की चरम सीमा दुर्वासा जी, एक वलकल की लंगोटी लगाकर दूब का रस पीने वाला, और चक्रवर्ती सम्राट, अनेक रानियां और समस्त वैभव, फेल हो गया महात्मा विरक्त उनकी भक्ति के आगे। सावई मना कृष्ण पदारविंद, मन कृष्ण के चरणों में लगा। चक्रवर्ती सम्राट है और इनको अपनी तपस्या का अहंकार है। तो पूरा चरित्र पढ़ के देख लो, अम्बरीश और दुर्वासा चरित्र। तो इसलिए ये भ्रम हटा दो कि हम गृहस्थ में हैं और हमसे भजन नहीं हो सकता, या हम भक्ति की ऊंचाई नहीं प्राप्त कर सकते, या जो महात्मा लोग गति प्राप्त करते वो हम नहीं प्राप्त कर सकते। नहीं, आप प्राप्त कर सकते हो, पर आप अपने धर्म के अनुसार चलो तब। गृहस्थ धर्म सबसे बड़ा धर्म है। जितने भी विरक्त महात्मा हुए पैदा कहाँ हुए? जितने भी विरक्त महात्मा हुए उनका पोषण कौन करता है? गृहस्थ आश्रम। आप वस्त्र देते हैं, आप भोजन देते हैं, आप फल देते हैं, जिनको खाकर हम भजन करते हैं, साधना करते हैं। हम पैदा हुए गृहस्थ में, हम पल रहे हैं गृहस्थों से, और हम रह रहे हैं गृहस्थों के बीच में। तो ये मत मानो कि हम गृहस्थ हैं तो हमारा जीवन मतलब वो जैसा महात्मा लोगों का जीवन है वैसा नहीं। एक महात्मा मांग करके खाता है तुम्हारे घर से, और तुम उसको खवा कर भजन करते हो, और वो तुमसे मांग के खा के भजन करता है। इसी में देख लो कौन श्रेष्ठ है। तुम उसको खवा करके भजन कर रहे हो, बस भजन की खास बात है। वो अकेले खा करके भजन कर रहा है, तुम पूरे परिवार का पोषण करके समाज को लेकर के भजन कर रहे हो, तुम्हारा महान धर्म है। बस चूक ये हो जाती कि गृहस्थ धर्म में रहते हुए पापाचरण और आसक्ति इतनी प्रबल है कि भजन करना बड़ा कठिन है। अगर ये चूक सुधार लो
तो आपको भी वही गति मिलेगी जो एक महात्मा को गति मिलती, वही आपको गति मिलेगी। पूजा जी बेंगलोर से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, आत्मा तो अमर होती है और मरने वालों का दुख नहीं करना चाहिए, लेकिन इस देह के दुख को कैसे दूर करें कि हमारे साथ जो माता पिता थे उनको इतना प्रेम देखो, करते थे। जब तक ज्ञान नहीं होगा तब तक मोह जो है ये पीसता रहता है, किसी को भी हो। मोह पास ऐसे फांसी की तरह है, वो पूरे जीवन बर्बाद कर देती है। और इसी मोह को जब तक नष्ट नहीं किया जाएगा तब तक भगवान की प्राप्ति नहीं होती। मोह गए बिनु राम पद, होई न दृढ़ अनुराग। जननी जनक बंधु सुतदारा, तनु धन धाम सुहृद परिवारा। सबकी ममता ताग बटोरी, मम पद मनहि बांध बर डोरी। जब तक ज्ञान नहीं होगा और सबकी ममता भगवान के चरणों में समेट के नहीं लगेगी, तब तक जीव को तो ये दुख होता ही रहेगा कि वो मरा, वो बिछो हुआ, वो जन्मा तो आनंदित हुआ, मरा तो दुखी हुआ। यही सुख दुख का पूरा चक्र चल रहा, जिसमें सब पिस रहे हैं। चलती चक्की देख के दिया कबीरा रोए, और दो पाटन के बीच में साबित बचा न कोई। ये जो सुख दुख के पाटन है ना, द्वंद है ना, इसी में सब पिस रहा है। तो चलती चक्की देख के दिया कमाल ठठाए, और रहा है सहारे कील के तो बाल न बाका जाए। जो चक्की पूरी सबको पीस डालती है, लेकिन जो दाना सकिल के कील के सहारे हो गया, उसका कुछ नहीं बिगड़ता। कील है भगवान। इस संसार रूपी चक्की को चलाने वाले भगवान है। जो भगवान की शरण में चला गया, बाल न बाका जाए, वही बच सकता है। इसलिए नाम जप करो, भगवान से प्रार्थना करो कि हमारे अंदर मोह का नाश हो जाए। नहीं, मोह में ही तो सारा जगत फंसा हुआ है। इसी मोह में फंसकर ही दुर्गति को प्राप्त होता है। गोपाल जी पलवल से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, आत्मा अजर अमर अविनाशी है। हमारे स्थूल शरीर से जो शुभ और अशुभ कर्म होते हैं, उनका फल कौन भोगता है और कहाँ भोगता है? क्योंकि शरीर तो नाशवान है। स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर, और तीनों शरीरों को प्रकाशित करने वाला आत्मा अब अपने स्वरूप को भूल करके अंतःकरण के मैं धर्म में, अंतःकरण में 4 धर्म है। संकल्प विकल्प करना मन का कार्य है, निश्चय करना बुद्धि का कार्य है, उस विषय का चिंतन करना चित्त का कार्य है, और क्रिया को स्वीकार करना कर्ता भाव अहंकार। ये अंतःकरण धर्म के अहंकार में आत्मस्वरूप भ्रमित होकर के स्वीकार कर लिया, और वो देह भाव को प्राप्त हो गया। जैसे आप अपने को देह मानते हैं, अगर कह दें कि मैं देह नहीं मानता, तो देह के सुख दुख का आपको अनुभव होता है। तो इसका मतलब आप अपने को तो जानते नहीं, केवल देह को जानते हैं। तो जो आपका स्वरूप है वो भ्रमित होकर के अंतःकरण के अहम धर्म को स्वीकार करके देहाभिमानी बन, अब देहाभिमानी बन करके वो सुख का कर्ता और भोक्ता, अहंकार विमूढ़ आत्मा कर्ता हमिति मन्यते। मैंने ऐसा किया, मैं ऐसा करूंगा, मैं ऐसा कर सकता हूँ, इस भाव में फंसकर पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम, उस अजन्मा अविनाशी को ये भोगना पड़ रहा है। बस यही शुद्ध ज्ञान हो जाए तो मोक्ष को प्राप्त हो जाए। अब ये ज्ञान प्राप्त करने के लिए साधना आवश्यक है। जैसे दूध में घी है, पर दूध में पूड़ी नहीं पका सकते आप, उसके लिए प्रक्रिया है। दूध को गरमाइए, फिर दही जमाइए, फिर दही मथिए, फिर मक्खन निकालिए, फिर मक्खन तपाइए, तब जाके घी निकलता है। ऐसे ही परब्रह्म परमात्मा सर्वत्र है, आप भी वही स्वरूप हैं, और उसके लिए साधना करनी पड़ेगी। तप के द्वारा जब अंतःकरण पवित्र होगा तो आप साक्षी भाव को प्राप्त हो जाएंगे। आपको पता चलेगा कि मैं अलग हूँ और ये सिस्टम अलग है प्रकृति का। ये प्रकृति का सिस्टम है, जो आप परमात्मा स्वरूप होकर भी प्रकृति में आसक्त हो गए तो आपकी दुर्गति हो गई। अब अनासक्त होने के लिए आपको साधना करनी पड़ेगी, भजन करना पड़ेगा, तपस्या करनी पड़ेगी, तब आप अपने स्वरूप को प्राप्त होंगे। समझ पा रहे आप? सूरज जी राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मानसिक दीक्षा का क्या स्वरूप है? मानसिक दीक्षा किसकी होती है? जब हम किसी महापुरुष में अत्यंत आसक्त हो जाते हैं और वो प्रगट में नहीं होते हैं, तब वो आकर के मानसिक दीक्षा देते हैं। जब हम जैसे भाई जी महाराज, रामकृष्ण परमहंस जी, बड़े दिव्य महापुरुष, हमारी आस्था हो गई और हमारी दृढ़ आस्था कि हमारे यही गुरु हैं, और हम अंदर से पूर्ण मनोयोग से उनका ध्यान करते हैं, तो हमारे मन में जागृत हो जाएंगे और मानसिक दीक्षा देकर हमारा कल्याण कर देंगे। समझ पा रहे हो?
वो दिव्य महापुरुषों द्वारा होती है। अगर हम कैसी ऐसे अव्यक्त महापुरुष पर श्रद्धा करते हैं जिनका शरीर इस समय वर्तमान में है नहीं, तो फिर वो अव्यक्त रूप से आकर हमारे मन में मानसिक दीक्षा देते हैं। कैसे समझे कि मतलब दीक्षा वो तो ऐसे होगी जैसे हम आपको दे रहे हैं, ऐसे थोड़ी होगी कि कोई भ्रमात्मक हो। स्पष्ट आपको प्रतीत होगा हमारे गुरुदेव हमारे सामने आए, हमको मंत्र दिए, हमको ऐसा किया, पूरा अनुभव होगा। वो किसी समझने की जरूरत थोड़ी, वो तो जैसे हम आप बात कर रहे हैं ऐसे बात होगी। पर इतनी क्षमता आ जाए कि हम अव्यक्त महापुरुष को व्यक्त कर लें अपने मन में, इसके लिए भी तो भजन और भाव चाहिए। नागाराम चौधरी जी, राजस्थान से। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, आप बोलते हैं कि नाम जप से गुरु की प्राप्ति होती है, तो क्या गुरु की प्राप्ति होने पर हमारा जो पहले नाम जप किया है वो गुरु की प्राप्ति में भजन खर्च हो जाता है? वो और प्लस हो जाता है, वो और सार्थक हो जाता है। जब हम ऐसे नाम जप करते हैं तो हमें सदगुरुदेव मिलते हैं, जो सदगुरुदेव प्रदत्त नाम जप करते हैं तब इष्ट देव मिलते हैं। तो वो इष्ट देव के मिलन की ही सीढ़ी बन जाता है, वो उठा करके आपको अध्यात्म की ऊंचाई में पहुंचा देगा। नाम जप कभी व्यर्थ थोड़ी होता है, समझ पा रहे आप? हाँ, जैसे आपके घर में पैसा जमा है, वही बैंक में पहुंच गया तो बैंक में ब्याज सहित मिलने लगा और सुरक्षित हो गया। तो ऐसे नाम जप किया, ये घर का है, और जब हम गुरु में पूर्ण श्रद्धा करके समर्पित हो गए, अब ये सरकारी हो गया, अब ये अविनाशी चिदानंदमय सुख आपको प्रदान करेगा। अतुल जी। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, सत्मार्ग और सत्कर्म करने के पश्चात भी जब कार्यों में विघ्न होते हैं तब मन बड़ा विचलित होता है, इससे ऐसा भी लगता है विघ्न ना हो तो सत्कार्य कैसा? जिसमें विघ्न ना हो तो सत्कार्य कैसा? ये माया विघ्न डालेगी सत्कार्य में, और हम सत्कार्य करने वाले हैं, इसलिए हमको बहुत संघर्ष लड़ना पड़ेगा। सुबह रघुनाथ जी का राज्याभिषेक तय हो गया और शाम के ही 14 वर्ष का वनवास। देखो, भगवान सच्चिदानंद है ना, तो इन्हीं के जीवन में देख लो। सुबह रघुनाथ जी का राज्याभिषेक होने वाला, पूरी अवध में आनंद बधाइयां बजने वाली हैं, और शाम के ही शोक पूरी अयोध्या में छा गया। माता कैकेयी जी के द्वारा ये 2 वरदान मांगे गए, 14 वर्ष विशेष उदासी, भगवान का वनवास और भरत जी का राज्याभिषेक। महाराज का प्राण छूट जाता है, दशरथ जी का, सब माताएं वैधव्य को प्राप्त होती हैं। पूरी अयोध्या 14 वर्ष तक वियोग अग्नि में जलती है, और कहाँ सुबह आनंद होना था। तो भगवान ने अवतार लेकर ही हमको शिक्षा दी कि मृत्युलोक में मानव जीवन संघर्षमय है, इसमें हमें लड़ना पड़ेगा। विपत्ति, अपमान, असफलता, इनको रौंदना पड़ेगा। तपस्या के बल से, भजन के बल से, तीर्थयाटन, जन समुदाय की सेवा, इन पवित्र कार्यों के द्वारा हम बलवान बने और इस माया के द्वारा दिए हुए विघ्नों को रौंदे और फिर निकल। ये तो विक्षेप पड़ेगा। हमारी किसी पूजा पाठ की त्रुटि से तो नहीं ऐसा? नहीं, ऐसा नहीं होता, ये माया का कार्य है। माया स्वयं अपना स्वरूप प्रकट करती है जब, तो 3 गुण हैं, सतोगुण, रजोगुण, तमोगुण, और यही कोई न कोई रूप रख करके विक्षेप पहुंचाते हैं हमारे मार्ग में। तो हमको नाम जप के द्वारा, अध्यात्म के ज्ञान के द्वारा, उसके द्वारा पहुंचाए हुए विक्षेपों से आगे निकल जाना है। बड़े बड़े सिद्ध संतों के जीवन में विक्षेप हुए हैं, तो फिर अपने लोग तो साधारण जीव हैं, बड़े बड़े सिद्धों के जीवन में विक्षेप पहुंचे हैं। तो हमको चिंता नहीं करनी, हमें संघर्ष करना है, हमें हारना नहीं, निराश नहीं होना, उदास नहीं होना, और ये निश्चय रखना है इसी जन्म में हम माया पर विजय प्राप्त करके भगवान को प्राप्त करेंगे, क्योंकि हम भगवान की शरण में हैं, भगवान का नाम जप करते हैं। ये निश्चय कभी बदलने ना पावे, ये निश्चय दृढ़ रहे, भगवान का भरोसा दृढ़ रहे और भगवान का नाम जब चलता रहे, आप विजय को ही प्राप्त होंगे। भगवान को अधीन कर लेता है भगवान का सुमिरन करने वाला। सुमिर पवन सुत पावन नामू, अपने बस करि राखे रामू। तो जिसके अधीन भगवान है, फिर उसका कौन बाल बाका कर सकता है। मुख में हो राम नाम, राम तेरे हाथ में, बंदे तू अकेला नहीं, राम तेरे साथ में। राम हाथ में हो जाते हैं तो अखिल कोटि ब्रह्मांड नायक भगवान तुम्हारे हाथ में हो जाएंगे यदि नाम जप करोगे। मुख में हो राम नाम, राम तेरे हाथ में, बंदे तू अकेला नहीं, राम तेरे साथ में। बस विधि का विधान जानी, हानि लाभ सहिए, जाहि विधि राखे राम,
होता है विधि, बड़ा आनंद का मार्ग है जी। वंदना उपाध्याय जी। राधे राधे गुरु। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, भगवत गीता में श्री कृष्ण जी ने कहा है कि न मैं भक्तः प्रणश्यति, अर्थात मेरे भक्त का कभी नाश नहीं होता। तो क्या सभी नाम जप से भगवत धाम को प्राप्त हो जाएंगे? हाँ, लेकिन सभी नाम जप करते कहाँ हैं? सभी भगवान के आश्रित कहाँ हैं? गीता जी में लिखा है कि जो दुष्कृति है, मूढ़ है, नराधम है, वो मेरी शरण में नहीं आते। रामचरितमानस में लिखा है, पापवंत कर सहज स्वभाऊ, भजन मोर ते भाव न काऊ, जो पे दुष्ट हृदय सोई होई, मोरे सन्मुखाव की सोई। तो सब कहाँ नाम जप करते हैं? सब कहाँ भगवान के शरण में? अगर ऐसा हो तो विश्व मंगल स्वरूप हो जाए, अभी राम राज्य छा जाए। यदि हम भगवान के शरणागत होकर पापाचरण का त्याग करके नाम जप करें, अभी हमारा मंगल हो जाए, अभी हमारा कल्याण हो जाए।